आधुनिक तकनीक ने जहां सफर को आसान बनाया है, वहीं अब यही तकनीक नई मुसीबत भी बनती नजर आ रही है। इन दिनों लिथियम बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा चालकों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सड़क पर चलते चलते ई रिक्शा अचानक बंद हो जा रही हैं, जिससे चालक और यात्री दोनों परेशानी में पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह समस्या ब्लूटूथ इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले ई रिक्शा में सामने आ रही है। इन बैटरियों को कंपनी की तरफ से एक मोबाइल ऐप के जरिए समय समय पर अपडेट किया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में एक ऐसा मोबाइल ऐप सामने आने की चर्चा है जिसका कथित तौर पर कुछ शरारती लोग दुरुपयोग कर चलती ई रिक्शा को बीच सड़क पर रोक दे रहे हैं। ई रिक्शा के अचानक बंद हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। वाहन चालक दोबारा उसे स्टार्ट नहीं कर पाते और उन्हें रिक्शा को धक्का देकर सर्विस सेंटर तक ले जाना पड़ता है या फिर मिस्त्री बुलाना पड़ता है। इस मामले में जब ई रिक्शा शोरूम संचालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि समस्या गंभीर होती जा रही है। उनके पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही है। फिलहाल समाधान के तौर पर प्रभावित ई रिक्शा की बैटरियों का ब्लूटूथ फीचर डिसेबल किया जा रहा है। साथ ही कंपनियों से सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने का आग्रह किया गया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। मेरा लड़का चलाता है, चलते चलते सुबह हमको लाके कंप्लेन किया कि पापा चलते चलते 2 बार गाड़ी बंद हो गया था। बैटरी वाला को फोन किया तो बोलता नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब तो अपना बैटरी जो खरीदे हैं जिसके दुकान से, अपना बचाव के लिए कुछ भी बोलेगा, लेकिन कंपनी जो बता रही है वही सही बात है। तो कंपनी अभी हमको कुछ बताया नहीं। जैसे गाड़ी चलते चलते बंद हो गया ना, आधा घंटा जो सवारी बैठा हुआ तो वो चला गया, उसके बाद ट्राई किया तो फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, ये मजाकिया रूप से कोई ले रहा है, ऐप को ले रहा है मजाकिया रूप से। हो सकता है मजाक में ही, दोस्त यारी में भी मजाक कर सकता है। हाँ, हम जैसे आ रहे थे, कोई बदमाशी करके कोई ऐप के जरिए मेरा गाड़ी बंद कर दिया। आपका गाड़ी यहीं पे बंद हुआ, देखिए यहीं पे है। कितना देर तक गाड़ी बंद हो जाता है? गाड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, कोई मिस्त्री आएगा तब तक। सर्विस सेंटर में बोला इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यूट्यूब से कुछ वीडियो देख लो, उसके बाद तुम इस ऐप के जरिए तुम अपना कर सकते हैं, लेकिन दूसरा का मत किसी का करो। ऐसा नहीं है सिर्फ ई रिक्शा में नहीं हो रही है, ऐसा ये स्कूटी में भी हो रही है, कार में भी हो रही है। जितने भी गाड़ी में लिथियम बैटरी है वो सारे में हो रही है। मेनली एक ऐप नया रिलीज हुआ है, वो किसी हैकर ने बनाया या जो भी है, वो ऐप के थ्रू कोई भी आदमी उसे कनेक्ट करके उसका एक्सेस ले रहा है बैटरी का, और एक्सेस लेके वो सब अपना एंजॉयमेंट के लिए या उसको ट्रायल करने के लिए वो बंद कर दे रहे हैं। फिर अगर चालू नहीं कर रहे तो कस्टमर को या कोई भी ओनर को दिक्कत हो रहा है। गाड़ी का ई रिक्शा ही में हो रहा है ज्यादातर, क्योंकि कार का बैटरी या स्कूटी का बैटरी का रेंज बहुत ज्यादा नहीं रहता है, उसको कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ई रिक्शा हमेशा चलते रहती है रोड पे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है यहाँ पे बोकारो में, इसी के कारण जहाँ भी मिल रहे हैं रोड पे चलते हुए, और उनको उतना समझ नहीं है। मेनली बेसिकली जितने ई रिक्शा ड्राइवर है वो समझ नहीं पाते कि उसको कैसे करना है। बहुत केसेस है, सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत, अगर ऑल ओवर मानिए तो 250-300 से प्लस। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।